दोस्तों ये बात है 90 के दशक की कि जब इंग्लैंड के सबसे मशहूर शहर यानी कि लंदन में वर्डिखाई वननू नाम का एक आदमी रहा करता था। ये आदमी बेइंतहा बेफिक्र और अपनी मस्ती में ही रहा करता था, और रहता भी क्यों ना, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो खुद इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ले रखी थी। दोस्तों अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आखिर क्यों ले रखी थी, ये बात हम लोग अपनी इस वीडियो में आगे जान सकेंगे। ये इंसान लंदन में रहा करता था और अपने घर से अक्सर बाहर घूमने भी जाया करता था। दस्तूर के मुताबिक एक दिन जब ये अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकला तो इसकी नजर अचानक से ही एक हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। उस खूबसूरत लड़की ने वननू को देखकर एक छोटी सी और प्यारी सी स्माइल पास कर दी, और उसके बाद वो लड़की अचानक से ही वहाँ से वननू की आंखों से गायब हो गई। मगर उस छोटी सी स्माइल से ही वननू तो पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया था, उसका शैदाई हो गया था, और अपनी नजरों से उस लड़की को हर तरफ हर जानिब ढूंढने की कोशिशें कर रहा था। धीरे धीरे वननू नाम के इस आदमी के साथ ये मामला जो था लड़की दिखने का और मुस्कुराहट का, ये हर रोज अब होने लगा। वो जब भी घूमने आता तो उस लड़की से उसकी नजरें मिलती और वो खूबसूरत लड़की भी उसे स्माइल देकर चली जाती या फिर वननू को देखती भी रहती थी। एक दिन बड़ी हिम्मत करने के बाद आखिरकार वननू ने उस लड़की से चाय के लिए पूछ लिया कि क्या आप मेरे साथ चाय पर चलोगी। मगर वो लड़की के जिसका नाम शिंडी था, उसने वननू के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। बार बार जिद करने पर, मिन्नत करने पर आखिरकार वो शिंडी नामी लड़की वननू के साथ चाय पर चलने के लिए राजी हो गई। अब इस तरह से ही धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में अब बातें भी बढ़ने लगी थी। फिर वो दिन भी आ गया जब इन दोनों ने, यानी कि वननू ने और उस लड़की ने ये फैसला कर लिया कि अब ये दोनों दुनिया में साथ घूमने के लिए निकलेंगे। और फाइनली फिर ये दोनों अपनी प्रेम कहानी को, अपनी प्रेम की जीवनी को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड से निकलकर इटली के शहर रोम जा पहुंचे। मगर दोस्तों जैसे ही ये दोनों लोग इटली पहुंचे तो वहां पर रोम शहर के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के जासूस पहले से ही वननू नाम के इस इंसान का वहां पर इंतजार कर रहे थे। इसके रोम पहुंचते ही मोसाद के जो जासूस थे, इजरायली जासूस जो थे, उन्होंने वननू को गिरफ्तार कर लिया। और ये सब कुछ इस तरह से मुमकिन हुआ दोस्तों क्योंकि शिंडी नाम की जिस लड़की के साथ पिछले कुछ दिनों से वननू रह रहा था, प्रेम रचा रहा था, इश्क लड़ा रहा था और अपनी मोहब्बत की कहानी को जिस लड़की के साथ ये आगे बढ़ा रहा था, वो कोई आम लड़की नहीं थी। दरअसल वो लड़की तो खुद ही इजराइल की खुफिया एजेंसी की यानी कि मोसाद की एक बहुत ही खतरनाक जासूस थी, जो दरअसल वननू के सामने खुफिया तौर पर अपने एक मिशन को पूरा कर रही थी। वननू के साथ ये सब कुछ जब हुआ तो वननू ना सिर्फ हक्का बक्का रह गया, चौंक गया, बल्कि उस बेचारे का तो दिल भी टूट गया। फिलहाल दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वननू था कौन और मोसाद यानी इजरायली खुफिया एजेंसी आखिर इस वननू नाम के इंसान के पीछे क्यों पड़ी थी। आखिर इस बंदे में ऐसी क्या अहम बात थी और इस बंदे के पास ऐसी क्या खास चीज थी कि जिसकी वजह से मोसाद नामी इजरायली खुफिया एजेंसी को वननू को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा था, एक खुफिया खूबसूरत जासूस को भेजना पड़ा था। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर ये बताते चले कि वननू नाम का ये जो इंसान जो इंग्लैंड में रहता था, ये दरअसल एक इजरायली नागरिक ही हुआ करता था। 1976 के दौर से लेकर सन 1985 तक ये इंसान इजराइल के निग्रेव रेगिस्तान में मौजूद डेमोना न्यूक्लियर सेंटर में बतौर टेक्नीशियन काम भी किया करता था। दरअसल दोस्तों ये वही जगह हुआ करती थी जिस जगह पर सन 1950 से पहले इजराइल ने फ्रांस की मदद से खुफिया तौर पर अपने बहुत सारे परमाणु हथियार की एक्टिविटीज पर काम किया था। जबकि दूसरी तरफ पूरी के पूरी दुनिया इस सच्चाई से बिल्कुल बेखबर थी और पूरी दुनिया यही माना करती थी कि शायद ये कोई कपड़ों का कारखाना है या फिर कोई दूसरा नॉर्मल सा रिसर्च सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है। मगर इजराइल जो था वो यहाँ पर खुफिया तौर पर परमाणु हथियारों से रिलेटेड अपनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज को अंजाम दिए जा रहा था। मगर दोस्तों दूसरी तरफ वननू नाम के जो इंसान थे, ये दरअसल अपनी काबिलियत के बलबूते पर इस परमाणु सेंटर में, जो कि इजराइल का खुफिया सेंटर था, इसमें पहुंच तो जरूर गए थे, मगर वो इन सारी एक्टिविटीज से या ये कहिए कि इन सारे कामों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, एग्री नहीं थे। इस इंसान की सोच बिल्कुल अलग थी। इसीलिए अब धीरे धीरे वो इजराइल की खुफिया एजेंसी की और उनकी गवर्नमेंट की रडार पर भी ये बंदा अब आने लगा था। इजराइल की गवर्नमेंट को यही लगता था कि वननू नाम का ये इंसान न सिर्फ इजराइल के खिलाफ है, बल्कि अंदरूनी तौर पर ये बंदा तो फिलिस्तीनियों से भी हमदर्दी रखता है। इसीलिए आखिरकार 1985 में वननू नाम के इस इंसान को इसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। मगर दोस्तों वननू नाम का ये इंसान जो दरअसल परमाणु हथियारों और इस तरह की चीजों के बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ था, और अगर आप लोग इसके नाम को गूगल पर
पर भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके नाम के साथ पीस एक्टिविटीज लिखा रहता है, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि शांति बनाए रखने में मदद करता हो, शांति बनाने की कोशिश करता हो। तो लिहाजा वन्नू ने अपनी नौकरी के चले जाने से पहले ही खुफिया तौर पर सेंट्रल के अंदर चल रही एक्टिविटीज की कुछ फोटोज भी खींच ली थी और उन फोटोज को लेकर वो चुपके से इजराइल को छोड़कर विदेश निकल आया था। वन्नू इजराइल छोड़कर सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ वक्त गुजारा और वहीं पर ही उन्होंने अपने पुराने धर्म यानी यहूदियत को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से वो लंदन पहुंच गए, जहां पर संडे टाइम्स के एक मशहूर पत्रकार पीटर से उनकी मुलाकात हो गई और पीटर के साथ लगभग वन्नू ने उन 60 तस्वीरों को, जो कि खुफिया तस्वीरें थी इजराइल के सेंटर की, उन्हें शेयर कर दिया, जो इन्होंने इजराइल के परमाणु सेंटर से चुपके से खींच ली थी। दूसरी तरफ संडे टाइम्स ने भी देर न करते हुए इन सारी के सारी तस्वीरों को और इस पूरी खबर को अपने अखबार में छाप दिया। जैसे ही संडे टाइम्स में ये खबर छपी तो पूरी के पूरी दुनिया में ही भूचाल आ गया, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी जिसका नाम है CIA, जो दुनिया की सबसे खुफिया और सबसे ताकतवर एजेंसी अपने आप को मानती है, उसको भी इससे पहले यही लगता था कि इजराइल के पास बहुत हद से ज्यादा 10 से 15 परमाणु हथियार ही हैं। मगर वन्नू नाम के इस आदमी ने जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चीजें सामने लाकर रख दी थी पूरी दुनिया के, और जो दावे इसने किए थे उसके मुताबिक तो इजराइल के पास 15-20 नहीं बल्कि 150 से 200 यानी इसके 10 गुना परमाणु हथियार मौजूद थे। संडे टाइम्स की इस खबर की वजह से और वन्नू की खुफिया खबर देने की वजह से अब इजराइल की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी थी। अमेरिका जैसे देश जो हमेशा से ही इजराइल को अपना छोटा भाई मानता था, अमेरिका जैसा देश भी इस बात से हक्का बक्का था और बहुत ज्यादा नाराज भी था। उनका भी यही कहना था कि इजराइल कंट्री तो हमको भी धोखा देती रही। इसीलिए अब दूसरी तरफ इजराइल भी बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया था और उसने फौरन ही अपनी खुफिया एजेंसी यानी मुसाद को काम पर लगा दिया और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि किसी भी तरह से वन्नू को वापस से इजराइल लाया जाए, और वो भी बगैर किसी जबरदस्ती के और बगैर किसी के खबर में आए। वो इसलिए कि वन्नू तो लंदन में रह रहा था और इंग्लैंड के साथ और यूके के साथ इजराइल के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहते हैं, वो चाहकर भी उससे दुश्मनी नहीं ले सकता था। इसके अलावा वन्नू ऑलरेडी ऐसा इंसान बन चुका था कि जिसने इजराइल की पोल तो खोली ही थी, तो अब वन्नू को वो लोग कत्ल भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए अब वन्नू को इस तरह से पकड़ना था कि किसी को भी कानो कान खबर भी ना हो और ना ही कोई जोर जबरदस्ती वहाँ पर दिखाई दे। लिहाजा इसीलिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने एक खूबसूरत लड़की का इस्तेमाल किया और ये प्लान बनाया कि सबसे पहले वो लड़की वन्नू को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और उसके बाद वन्नू को वो लड़की इंग्लैंड से सीधा रोम लेकर आ जाए यानी इटली लेकर आ जाए, और वो भी इंग्लैंड की गवर्नमेंट को पता लगे बिना। और बिल्कुल उनकी ये योजना थी, ये प्लान जो था वो सफल हुआ और वन्नू उस लड़की के जाल में आखिर फंसी गया और उसके कहने पर ही वन्नू एक बार में इटली भी आ गया और इस तरह से वन्नू को मुसाद पकड़ने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ जब लंदन में वन्नू के गायब होने की खबरें फैली तो हर तरफ वन्नू की तलाशी शुरू कर दी गई और आखिरकार 3 से 4 हफ्ते के बाद न्यूज़वीक ने दरअसल ये खबर छापी कि बहरहाल वन्नू कहीं गायब नहीं हुआ है बल्कि वो तो इजराइल में है, जिसको एक लड़की की मदद से मोसाद के जासूसों ने किडनैप कर लिया है। फिलहाल दोस्तों वन्नू को उसके बाद इजराइल में 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से लगभग 13 साल उन्होंने जेल में गुजार दिए थे और सन 2004 में फिर वन्नू को रिहा कर दिया गया था। मगर हाँ, वन्नू ने अपनी पूरी जिंदगी ये सोच कर अफसोस तो जरूर किया होगा कि आखिर वो एक खूबसूरत लड़की के जाल में कैसे फंस गया। बहरहाल आप वन्नू के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।